The first rule of entrepreneurship is that there are no rules. हेलो दोस्तों, सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को एक आइडिया की ज़रूरत होती है जो उन्हें अलग बनाएगा। एक आइडिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस आइडिया के बाद जो आता है वो बिजनेस को बनाता है या बिगाड़ता है। पैशन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है, और इसके बाद धैर्य और वर्क एथिक बहुत ज़रूरी है। फूड सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है और यह ह्यूमंस के लिए सबसे बुनियादी सुविधाओं में से एक अंतर्गत आता है। बट फूड को वेट करना एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई नफरत करता है, खास करके जब हम भूखे हों। जब इंडिया जैसे व्यस्त देश में, वो भी दोपहर के लंच के टाइम जो सबसे बिजी टाइम होता है, तब की बात आती है तो खाना ऑर्डर करने से पहले मेन्यू कार्ड पर एक नज़र डालना भी वास्तव में एक बड़ी समस्या थी पहले। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा सर ने फूड के लिए लंबी लाइन में वेट करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोमेटो को स्टार्ट किया, जो आज एक $1 मिलियन कंपनी है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से कि ये दो लोगों को जोमेटो का आइडिया कैसे आया। तो इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के बैन एंड कंपनी से, जहाँ दीपिंदर सर और पंकज सर काम करते थे। उन्हें ये आइडिया जब आया जब उन्होंने देखा कि लोगों को लंच के टाइम बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने पर वो अपने लंच का ऑर्डर देते हैं। वहाँ से उन्हें फूडी बे का आइडिया आया, जो आगे जाकर जोमेटो बना। और आइडिया आने के बाद वो अपने आसपास के सभी रेस्टोरेंट के मेन्यू आइटम्स को स्कैन करना शुरू कर दिया और उसे अपने इंटरनेट वेबसाइट foodiebay.com पर लिस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पब्लिक के लिए खोलने का डिसाइड किया। इसके बाद उन्होंने अपने पोर्टल पर दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट को लिस्ट करना शुरू कर दिया और जल्द ही कोलकाता और मुंबई जैसे और सिटी में एक्सपेंड करना शुरू कर दिए। और नवंबर 2010 आते आते उन्होंने अपने foodiebay.com का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया। यह आइडिया foodiebay.com के रूप में आया था, जिससे वह रेस्टोरेंट के स्कैन मेन्यू को अपने कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क में डालते थे और उनके ही कंपनी के लोग उस स्कैन मेन्यू को यूज़ करा करते थे। जल्द ही कंपनी में सभी लोग उस सर्विस को यूज़ करने लग गए थे और उनकी वेबसाइट में अचानक से ट्रैफिक आने लग गया था। और ये सर्विस आज सिर्फ उनके कंपनी के लोग यूज़ नहीं करते, बल्कि ये सर्विस आज ज़्यादातर हर लोग यूज़ कर रहे हैं। दीपिंदर सर और पंकज सर ने अपनी वेबसाइट पर जो पहला रेस्टोरेंट मेन्यू अपलोड किया था वो दिल्ली का हौज खास था। इसके बाद उन्होंने इस आइडिया को और मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक्सपेंड करने लग गए, जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर जैसे सिटी शामिल थी। दीपिंदर सर और पंकज सर लोगों की लाइफ को इजी करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाने को सोचा। इसी आइडिया और इसी बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें फंडिंग की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपना ये आइडिया Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी को बताया और वो इस आइडिया से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कंपनी एनफोएज इंडिया की मदद से जोमेटो को $1 मिलियन की फंडिंग दे दी। और यहाँ से शुरुआत करने के बाद जोमेटो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये आज के टाइम से में जोमेटो के वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन से अधिक यूज़र हैं और लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ बेस्ट फूड पाने के लिए करते हैं। इसी एडवांटेज के साथ वर्ल्ड के बड़े रेस्टोरेंट जोमेटो ऐप पर अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और इसी मूल तरीके से जोमेटो पैसा कमाता है। बट अभी भी जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, बट वो आगे जाकर बन सकती है। और इसी कारण से दीपिंदर सर और पंकज सर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सक्सेस की सीढ़ी लगातार चढ़ते जा रहे हैं। दीपिंदर सर का कहना है कि वो फूड के मामले में वर्ल्ड का अमेज़ॉन बनना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि अमेज़ॉन का आइडिया कैसे आया और आज वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। तो इस सवाल का जवाब जानना है तो आप ये राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और जानना है कि फेसबुक कैसे आगे बढ़ा और उसका आइडिया कैसे आया था मार्क ज़करबर्ग के दिमाग में, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।